dear students, the Rubisco Biology. Now, today we are going to our new chapter is the excretory product and their elimination. Okay, we have already discussed about that the body fluids and its circulation. Okay, now today we are going to our new topic is the excretory product and their elimination. Okay, आज अपन बात करें नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, है ना। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी आपके अनडाइजेस्टेड या कहेंगे नाइट्रोजनस वेस्टेज जितना भी रहता है उसको बॉडी से रिमूव कैसे किया जाए, हाउ टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्टेज, है ना। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्टेज को या जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कैसे रिमूव किया जाए, उस प्रोसेस के अंदर अपन देख रहे हैं आज। ठीक है, चलिए इससे पहले अपन मैं क्लियर कर दूं कि आपको अच्छे से पता है कि अभी है ना बिल्कुल पैंडेमिक टाइम कम हो चुका है, बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई के अंदर। ऑलमोस्ट सभी स्टेट बोर्ड के एग्जाम करवा रही है, तो डेफिनेटली नीट का एग्ज़ाम जो तय डेट है उस पर ही होने वाला है, बिल्कुल मान के चले। तो इसलिए प्रॉपर इसको अच्छे से समझने की ट्राई करें। ओके, क्लियर कर लूँ वापस आपको कि मैं केवल और केवल क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंस है नीट के लिए उसके बारे में ही अपन बात करेंगे, एक्स्ट्रा उधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जितनी इम्पोर्टेंस है, जितनी फोकस अपन को रखना है, मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, जहाँ से आपके जिस पोर्शन से आएंगे उसको इलोबरेट करेंगे अपन, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे इसके अंदर। क्लियर, चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्टली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर देखें तो व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाम देंगे उसका अपन एग्जैक्टली कहे तो अपन नाइट्रोजिनस वेस्टेज, क्या कहेंगे उसको, नाइट्रोजिनस वेस्टेज। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है अगर अपन देखें तो ये कहाँ से कैसे बनता है, किसके डाइजेशन से बनेगा, तो ये आपके एग्जैक्ट प्रोटीन का है अपन, यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपन ले रहे हैं, सीधी सी बात है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन से क्या बनता है, आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज बनता है। बट जनरली अपन ये कहेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्टेज आर फॉर्म द डाइजेशन ऑफ द स्पेशली अमीनो एसिड, मीन कहेंगे प्रोटीन, क्या कहेंगे अपन, प्रोटीन। स्पेशली प्रोटीन के डाइजेशन की वजह से प्रोटीन द मेड अप ऑफ द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के अंदर आपके प्रेजेंस होता है आपके एमिनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। द एमिनो ग्रुप आपके कहेंगे जैसे ही आपके डाइजेशन हो गया एमिनो एसिड का, एंड वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज। ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस नाइट्रोजनस वेस्टेज का एक अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम्स रहता है, या कहेंगे अपन पीएच लेवल की अगर बात करें, किसी में हाई पीएच होता है, किसी में लो पीएच होता है, किसी में आपके बिल्कुल लेस पीएच होता है। इसी के अकॉर्डिंग इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी वो डिफाइन की जाती है। देखते हैं अपन वन बाय वन। तो मोड्स ऑफ बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स आर प्रेजेंस इन द ऑल टाइप ऑफ द एनिमल्स, है ना। सब कितने भी एनिमल्स हैं इनके अंदर 3 टाइप के आपके क्या है, आपके मोड्स ऑफ अगर आपके एक्सक्रीटरी अगर बात करें अपन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कहेंगे 3 टाइप के आपके क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे। देखते हैं हम वन बाय वन अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन एमेनोटेलिज्म, मीन्स बात करेंगे अमोनिया की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके रिलीज होता है, उसे अपन कहेंगे अमोनोटेलिज्म एनिमल्स। इसके अंदर कौन आएंगे, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब क्यों एक्वेटिक एनिमल्स, क्यों, क्योंकि ये आपके अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक। कैसा, ये आपके हाईली टॉक्सिक है। अब ये हाईली टॉक्सिक होने की वजह से अगर नेचर के अंदर अगर आ जाए, ये नेचर के अंदर एक्सक्रीट हो जाए ये एनिमल, अगर सपोज कीजिए ये अमोनिया है जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अगर रिलीज करती तो एनवायरनमेंट के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती। तो भगवान ने बिल्कुल सेट करके भेजा सभी को अच्छे से, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही अमोनिया रिलीज होगा, क्योंकि इसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई रहता है। पीएच क्या रहता है इसका, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस वजह से इसको है ना सॉल्युबिलिटी चाहिए, तुरंत उसको सॉल्युबल करना होगा, वरना ये आपके टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। इसलिए एक्वेटिक मीन्स आपके पानी के अंदर ये रिलीज होता है, ताकि वहाँ पे तुरंत आपके वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाए
तो आप एक तरह से जो टॉक्सिसिटी है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, लेस टॉक्सिसिटी के अंदर। समझ में आ गई ना। तो ये बनने कहेंगे अब किस किस के अंदर ये प्रेजेंस होता है, तो कहेंगे प्रोटोजोन्स, सॉरी प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, आर्थ्रोपोड्स, बोनीफिसेज, फ्रॉग स्टेट है ना, जो आपके टैडपोल है फ्रॉग, उनके इन सभी के अंदर आपके क्या प्रेजेंस होता है आपके ये, तो कहेंगे किस टाइप का आपके, तो कहेंगे अपन एग्जैक्टली अमोनिया आपके इसके अंदर एक्सक्रीटिव एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के अंदर रिलीज होता है। ओके, नाउ अपन बात करते हैं यूरियोटेलिज्म, मतलब ये किस आपकी क्या रिलीज होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे यूरिया। अगर अपन बात करें यूरिया तो क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो भी बात करें जैसे लाइक दैट द ह्यूमन, कैमल, कंगारू, टोर्टोइस, फ्रॉग, शार्क एक्सेट्रा, ये सभी इसके अंदर आएंगे, ऑलमोस्ट आपके वर्टिब्रेट्स कहेंगे या मैमल्स कहेंगे। तो ये जो सब के सब है इनके अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या अमोनिया नहीं होता होगा अपनी बॉडी के अंदर? अपन भी तो अमीनो एसिड लेते हैं, अपन भी तो प्रोटीन लेते हैं, क्या अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता? बिल्कुल होता है, बट अपनी बॉडी के अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है जिसको लेस टॉक्सिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, और वो प्लेस है आपका लीवर। जैसे वो आपके प्रोटीन का एग्जैक्टली कहेंगे, प्रोटीन का जैसे डाइजेस्ट होगा, एमिनो एसिड जैसे डाइजेस्ट होंगे, डाइजेस्ट होने पर सीधा बनता है पहले यूरिया। वो यूरिया आपके ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? सीधा आपके लीवर के अंदर, लीवर के अंदर सीधा होगा इसका डिटॉक्सिफिकेशन। और जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होते ही यूरिया कन्वर्ट हो जाता है सीधा आपके, सॉरी अमोनिया सीधा कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी क्लियर करना, अमोनिया है ना, अमोनिया जैसे आपके डाइजेस्ट होगा फूड तो सीधा आपके कहाँ जाएगा? आपके ये लीवर के पास जाएगा। सपोज ये लीवर है, लीवर के पास कौन आया? अमोनिया आया। ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, ये अमोनिया आया। ये अमोनिया आपके NH3, ये अमोनिया सीधा किस पर कन्वर्ट होता है? आपके लीवर के अंदर। इसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। डिटॉक्सिफाई कहने का मीन्स इसको लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और वो प्रोडक्ट बनेगा आपका यूरिया। और ये यूरिया आपके बना है, जिस प्रोसेस के थ्रू बना है, जिस साइकिल के थ्रू बना है, उस साइकिल का नाम अपन देंगे, ये प्रोसेस जो भी इसके अंदर हुआ है उसका नाम देंगे अपन ऑर्निथिन साइकिल। क्या नाम देंगे? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। पढ़ा होगा आपने अच्छे से, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें बात करने, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, इसके बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए ये कि वो यूरियोटैलिक में कौन आएंगे? जो यूरिया आपके रिलीज कर दिया इंक्लूडिंग वी, अपन भी इसके अंदर ही आते हैं। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन यूरिकोटेलिज्म, जिसके अंदर यूरिक एसिड, जिसके अंदर अब इसका देखो, इसके कंपेयर में अगर इसको देखें यूरियोटेलिज्म को, तो बिल्कुल का पीएच आपके एज कंपेयर टू इसके क्या होता है? आपके कम होता है। इसकी के बाद टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी भी क्या होती है? आपके कम होती है एज कंपेयर टू अमोनियोटेलिज्म। ठीक है, बाद में बात करते हैं यूरिकोटेलिज्म, मतलब यूरिक एसिड आपके, है ना, यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो ये मोस्ट ऑफ आपके बर्ड्स और रेप्टाइल्स कहेंगे, लैंड रेप्टाइल्स, जैसे कि आपके सपोज बात करें अपन स्नेक्स है, लेजार्ड है, लिजार्ड और स्नेक्स आपके रेप्टाइल्स के अंदर, जो लैंड रेप्टाइल्स है इनके अंदर आपके ये प्रेजेंस होता है। यूरिक एसिड अगर आपके बन गया तो ये आपके एनवायरमेंट के अंदर आपकी टेरेस्ट्रियल एलिमेंट है, एनिमल है, आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल होने की वजह से डायरेक्ट आपके क्या है, कहाँ पे आपके ये रिलीज करेंगे अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एनवायरमेंट के अंदर, और लेस टॉक्सिक होता है। इस वजह से कैसा ये लेस टॉक्सिक होता है, और इसका पीएच भी, टॉक्सिसिटी भी क्या होती है? लेस, और पीएच भी आपके बहुत लेस एज कंपेयर टू द यूरियोटेलिज्म। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमीनोटेलिज्म का, यूरियोटेलिज्म का और आपके यूरिकोटेलिज्म का है ना, ये दोनों के क्या क्या आपके किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसको लर्न करने की आपको जरूरी है, जिसकी जरूरत है उनको ही ज्यादा अपन फोकस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक और द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कुछ ऐसी और ऑर्गन्स भी है एनिमल्स के अंदर, ये तो अपन ने बात की एग्जैक्टली। ये सब प्रोसेस कहाँ होता है आपके, अगर बात करेंगे तो ये कौन फंक्शन करता है? किडनी फंक्शन। ये सब किडनी के थ्रू होता है ना।
ये जो यहाँ से ये सब किडनी फंक्शंस के थ्रू होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गेनिज्म है ना, या कहेंगे और भी ऑर्गन्स है जो आपके एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में काम करेंगे। ये सब बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। जैसे कि प्लाज्मा लेमा किसके अंदर होती है, प्रोटोजोआ के अंदर। प्रोटोजोन जितने भी होंगे ना उन सबके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का अप एंड डाउन या कहेंगे एक्सचेंजिंग किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा लेमा के थ्रू होता है। आपके बिल्कुल आउटर कवरिंग जनरल बॉडी सरफेस के अंदर आपके पोरिफेरियंस जितने भी पोरिफेरियंस उन सब के अंदर होता है। फ्लैम सेल्स आपके प्रेजेंस होती है प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर, ये पता होना चाहिए सब छोटी छोटी चीजें, ठीक है। नेफ्रिडिया की बात करें तो ये आपके एनालिड्स के अंदर प्रेजेंस हो रहा है। किसके अंदर प्रेजेंस होता है, ये एनालिडा के अंदर। एग्जाम्पल आपको दे सकते हो अर्थवॉर्म, पता है ना सभी को। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें एग्जैक्टली तो ऑर्थोपोड्स के अंदर प्रेजेंस होता है ये, ऑर्थोपोड्स के अंदर, है ना। इसके बाद में कॉक्सल ग्लैंड आपके प्रेजेंट होती है स्पाइडर के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंस होती है, स्पाइडर के अंदर। फिर आपके एंटीनी या जो ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंस होती है वो क्रस्टेशियंस के अंदर। इसके अंदर आपके क्रस्टेशियंस के अंदर आपके प्रेजेंस होती है। तो ये कुछ ऑर्गन्स थे, आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंस होती है। ओके, तो अभी अपन ने जो बात की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के अंदर के कितने आपके मोड्स है, पूरे अगर बात की जाए तो यार 3 मोड्स अपन ने एग्जैक्टली बात की। अब अपन आपको अच्छे से पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को अपन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे एज लाइक अपन इसको इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में मान सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन देखें एक्चुअली, तो सुनिए अच्छे से समझने की ट्राई करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर ह्यूमन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, आपके 2 किडनी रहती है। मैं देखो बिल्कुल ये क्लियर करने की कोशिश करो। 2 किडनी रहती है, 2 यूरेटर्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, और सिंगल, ये जो आपके सिंगल है ये एक तरह से आपके क्या पूरा स्टोर अपन कह सकते हैं इसको एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझनी है अच्छे से, है ना। बिल्कुल डाउट नहीं पालना है माइंड के अंदर किसी भी टाइप का, ठीक है। चलिए, तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया वन यूरिनरी ब्लैडर हो गया। फिर बाद में लास्ट आपके यूरेथ्रा हो गया। मैं ये साइड में क्यों लिख रहा हूँ उसका बता रहा हूँ रीजन आपको ऐसे ही साइड में क्यों लिख रहा हूँ। यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। चलिए, ये 1 आपके 2 आपके पेयर के अंदर प्रेजेंस होता है। चलिए, अपने को डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन देखेंगे, वो किसको पढ़ेंगे अपन, किडनी को पढ़ना है। ये तो बिल्कुल इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना। अपन को डिटेल में पढ़ना किडनी के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, है ना। किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है, किस तरह एक्सक्रीटरी मटेरियल ये फॉर्म होता है, वो अपन सेकेंड वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, अब मैं सपोज डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सपोज कीजिए यूरिन बन गया, अभी कैसे बना वो कल देखेंगे अपन। यूरिन सीधा यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से आपके आउट हो जाता है, इतना अपन को अच्छे से पता क्लियर है, ठीक। लेकिन इससे पहले अपने को क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर 2 टाइप की आपके, एक तो आर्टरी और आपके वेन्स इसके अंदर जाती है। इन दोनों का अपने को नाम पता होना चाहिए एग्जैक्टली। उनका नाम है आपके, ये जो आपके जहां से आपके ना एक तरह से इसके अंदर एंट्री होगी वो तो होगी अओर्टा से। अओर्टा से आपके ऑक्सीडेटेड ब्लड आपके हार्ट से कहाँ आ जाएगा, सीधा आपके इस किडनी के अंदर। डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू, आपके इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर मतलब हार्ट से नीचे, तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस कहाँ जाएगा, ये आपके हार्ट के अंदर। समझ में आ गया, यहाँ से ये ब्लड ऐसे गया और ये CO2 वाला ब्लड आपके इंफीरियर वेना केवा, इसका नाम क्या आपके इंफीरियर वेना केवा,
इंफीरियर वेना केवा, ये भूलना मत। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपके इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, आपके हार्ट की तरफ जाता है, वहां से आपके ऑक्सीनेटेड लंग्स से, वो पता ना आपको, ये पढ़ा आपने यूनिवर्सिटी क्लासेस के अंदर। फिर वापस हार्ट से आपके ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, हार्ट में गया, हार्ट से लंग की तरफ गया, लंग के अंदर आपके ऑक्सीजन, आपके CO2 तो बाहर आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री ली, ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हार्ट के पास गया, हार्ट आपके सीधा इसको वापस यहाँ पे ब्लड भेजता है। तो ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक। चलिए फिर बाद में ये वापस ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो क्या नाम दिया अपन ने, किडनी फंक्शन कैसे काम करता है, किडनी का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। एक आपको बता देता हूँ मैं ये कि किडनी अगर देखा जाए तो ये बीन शेप होता है, ये सब चीज़ों का पता है, बीन शेप होता है। हाँ, इसके ऊपर आपके एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, राइट साइड वाली आपके थोड़ी लोअर होती है, राइट साइड वाली जो किडनी थोड़ी लोअर साइड में होती है, और लेफ्ट साइड वाली थोड़ी किडनी आपके अपर साइड रहती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो किडनी का ओरिजिन है वो किस टाइप का, तो कहेंगे मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म से बनी है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। समझ में आ गई? तो आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आज अपन केवल अपन ने किसकी बात की, अपन ने पूरे एक सिस्टम